गाचिया कूता एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत में हम जेनका को देखते हैं, जिसे एक कमरे के अंदर से शोर सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोलता है तो अंदर सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, तो रियो बताती है कि वो रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वो देखता है कि रूडो एक टेबल पर सर नीचे करके बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसका मूड खराब है। जेनका अब फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उनका सामना एक बड़े से कचरा मॉन्स्टर से हुआ था, लेकिन उसका कोड एनिमा से नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट से था। वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उससे बना मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये बात जान के इनका दिमाग खराब हो गया था, तो ये वापस आकर पार्टी करने लगे और थोड़ी देर में इंजिन और सेमियो भी यहाँ आने वाले हैं। इधर रूडो के पास ग्रीस आता है और वो बोलता है कि तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने फोलो की भी जान बचाई थी, तो मुंह लटका के क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि पर उसके बाद से वो कुछ भी नहीं कर पाया और ग्रीस और रियो को उसे बचाने आना पड़ा। वो हमेशा गड़बड़ कर देता है, ठीक जैसे वो स्पीयर में किया करता था। वो गुस्से में किसी से भी लड़ जाता था और फिर रेक्टो को उसे बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में भी उसे बस चुपचाप बैठ के देखना था, पर उससे वो भी नहीं हुआ। उसे जल्दी से जल्दी वापस ऊपर जाना होगा, वरना वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। ग्रीस फिर भी उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ नहीं समझते, वो उन्हें कमजोर और यूजलेस मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे भी रेस्पेक्ट से बात की थी। फॉलो ने ये टीम इसीलिए ज्वाइन की थी ताकि वो ट्रैश मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन बिना पावर के वो ऐसा नहीं कर सकता। तो वो अब एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि वो भी एक दिन गिवर बन जाए, और जब उसे पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा, ताकि सबको ये बता सके कि सपोर्टर का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब तुम क्या चाहते थे। रूडो को कुछ समझ नहीं आता, तो ग्रीस उसे खुद पर भरोसा रखने को बोलता है। तभी इंजन यहाँ आ जाता है और रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं। रियो, जेनका और ग्रीस भी उसे अपने साथ खाने को बुलाते हैं और रूडो उनके साथ खाने बैठ जाता है। इसके बाद जॉब नाम का एक लड़का दीवार पर पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो अनजान आदमी उसे जान से मार देता है और बोलता है कि ये रूडो तो एक काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हम सेमियो को देखते हैं, जो कि अपने डेस्क पर आके बैठती है और टेलीफोन को देखने लगती है। तभी वो टेलीफोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिलता है, जिसके लिए जेनका और ग्रीस की टीम को जाना था। वो पूछता है कि पर मिशन में रूडो उनके साथ क्यों है, अभी तो वो एक ऑफिशियल क्लीनर भी नहीं बना है। इस पर सेमियो बताती है क्योंकि इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी अपना सामान लेकर पॉल्यूटर जोन से आ रहा था। रास्ते में उस पर एक ट्रैश मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका कीमती सामान चुरा लिया। व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के वो कीमती सामान वापस लेकर आए। वो सामान और कुछ नहीं बल्कि स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी अजीब बात है कि इतने कम टाइम में दो लोग ऊपर से आ टपके हैं। तो उसे लगा कि रूडो इस नए स्पिरिट से मिलना चाहता होगा, शायद उसे ऊपर जाने का कोई क्लू मिल जाए। रूडो सोचता है कि वो अपनी पावर यूज करना नहीं जानता है, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ ही बनेगा, लेकिन वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता, तो वो भी इस मिशन पर जाएगा। सेमियो बताती है कि वैसे तो वो इनके साथ इंजन को भेजना चाहती थी, पर वो किसी दूसरे काम पर बिजी है और उसी ने बोला है कि मेरी जगह पर जेनका को भेज दो, जो सुन जेनका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पर निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रीस से पूछता है कि वो अपने साथ कोई हथियार क्यों नहीं रखता, जिस पर ग्रीस कहता है उसके दोनों हाथी काफी है। एक दूसरा आदमी बताता है कि ग्रीस अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और मिशन पर जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि वो लोग सेफ रहे। इस पर ग्रीस कहता है कि ये तो उसे काफी सस्ते में मिल गया था और प्रे करने में किसी का नुकसान तो नहीं है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और बोलता है कि वो वही व्यापारी है जिसने इन लोगों को मिशन पर बुलाया है। रूडो अब उससे ढेर सारे सवाल करने लगता है कि वो स्पिरिट कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया था कि नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था, तो उसने कुछ नहीं पूछा। इन्हें जल्दी से उसे ढूंढकर ट्रैश मॉन्स्टर से बचा लेना चाहिए। रूडो पूछता है कि तुम उसे बेचने का तो नहीं सोच रहे ना। इस पर व्यापारी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसे तो उसकी चिंता है। जेनका मन में सोचता है कि कोई ट्रैश मॉन्स्टर किसी इंसान का किडनैप क्यों ही करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। व्यापारी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर उसी के अंदर गया था। ये लोग अब उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और इन्हें कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। व्यापारी इन्हें पीछे से धक्का देने लगता है कि वही वो स्पिरिट है, जल्दी उसे बचा लो। ये लोग पास जाकर देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है। तभी इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है
और वो लोग बेसमेंट में जा गिरते हैं। ये सब असल में एक जाल था और वो व्यापारी भी मिट्टी बन के पिघल जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग बाहर निकल कर आते हैं और जेनका समझ जाता है कि ये जाल इन रेडर्स ने ही बिछाया है और इन लोगों को रूडो चाहिए। ग्रीस रूडो को बताता है कि रेडर्स गुंडे लोगों का एक ग्रुप है। शुरू में ये छोटी मोटी चोरी किया करते थे, लेकिन आजकल ये लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें करते हैं। दिक्कत की बात यह है कि रेडर्स में भी सभी लोगों के पास पावर्स है, यानी कि वो सब गिवर होते हैं। ग्रीस बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो, वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और रेडर्स को जेन का संभाल लेगा। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है कि वो भी उन गुंडों से लड़ सकता है, तो ग्रीस बताता है कि ये उन किडनैपर्स जैसा नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, इन्हें बस यहाँ से भागने पर फोकस करना चाहिए। इधर जेन का पूछता है कि तुम सब उस पिरामिड के पीछे ही क्यों पड़े हो, ऊपर से लोग इतने ज्यादा कीमत में बिकते हैं क्या? एक रेडर बोलती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, बल्कि ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और इस बारे में रूडो से ज्यादा कौन बता पाएगा, जैसे कि वो बॉर्डर पार करने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। जेन का सोचता है कि अब ये बॉर्डर क्या चीज है। खैर ये सारा जाल रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पर मिट्टी के बने कुछ डॉल आ जाती है। जेन का समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने फ्लोर को गायब करके इन्हें नीचे गिराया है, और वो व्यापारी भी मिट्टी की बनी एक डॉल थी। जेन का कहता है कि इन मिट्टी की डॉल से तो वो आराम से निपट लेगा, लेकिन डॉल में एक असली रेडर भी छुपा हुआ था जो जेनका को एक जोरदार मुक्का मारता है। वो रेडर कहती है कि जेनका को इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो इनके सामने जरूर हार जाएगा, क्योंकि अब तक वो बस ट्रैश मॉन्स्टर से ही लड़ते आया है। खैर वो रेडर मिट्टी की बनी डॉल में छुपकर जेनका पर हमला कर रहा था, जिससे जेनका की पिटाई लग जाती है। उस रेडर ने फ्लोर को भी मिट्टी में बदल दिया था। इन्हें बस जेनका को मारना है, जिसके बाद ये लोग आसानी से बाकी सबको मार के रूडो को ले जाएंगे। जेनका अब कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखो, वो अब सब कुछ समझ गया है। ये फीमेल रेडर अपनी कुदाली से मिट्टी को कंट्रोल करती है, और जो दूसरा रेडर है वो बस मुक्का मारने के लिए है। उसने बड़ी बड़ी चप्पलें पहनी हुई है ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल न जाए। ये सुन वो रेडर गुस्सा हो जाती है। जेनका आगे कहता है कि उसे भले ही इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे इसके वजन और स्मेल तक पता है, और इसे सीखने के लिए उसने दिन रात मेहनत की है। जेनका अब अपनी छड़ी को जमीन पर मारता है और उसमें हो रही वाइब्रेशन से उसे पता लग जाता है कि कौन सी डॉल नकली है और कौन सी डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। वो अब सीधा उन दोनों के ऊपर हमला करता है और दोनों को ही एक ही बार में सुला देता है, जिससे वो सारी मिट्टी की डॉल भी पिघल जाती है। जिनका कहता है कि ये लोग तो एक ही हमले से निपट गए। तभी उसे आवाज आती है और तुम भी ऐसे ही निपट जाओगे, और हम देखते हैं कि उसके पीछे वही अनजान आदमी खड़ा था जो कि रूडो को ढूंढ रहा था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज का ये वाला एपिसोड आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।